इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 10th की डिटेल भरते हैं। 10th जिसके ऊपर जो एप्लीकेबल होता है वो कीजिएगा। यहाँ पर हमने इसमें सब्जेक्ट पूछे हैं, हमने ऑल कर दिया, कहाँ से किया है BSCR कर दिया, रोल नंबर क्या था आपका मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है। इसके अलावा आपका रिजल्ट क्या रहा, उसके अंदर परसेंटेज में था, 10th है तो, और कब आपने क्लियर किया था एग्जाम वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है कितने महीनों का कोर्स था। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं आगे पूछे जाएंगे जो कि कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के होते हैं, और आपके कितने मार्क्स थे और कितने उसमें से आपके पास हैं। एडमिशन कब लिया गया उसके अंदर वो आप यहाँ से डिटेल सेलेक्ट करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि पहले आपके पास ये स्क्रीन देख लें और सारे डॉक्यूमेंट आपके इकट्ठे कर लें, उसके बाद इसके लिए आप फॉर्म भरा जाना शुरू करें। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 अप्रैल 2002 ले लिया, और पासिंग डेट हमने, या हम ये कहें कि इसको हमने 2001 ले लिया, सिंपल है ये, और पासिंग डेट हमने 2002 की जो भी आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखी होती है वो सिलेक्ट कर ली। मान लीजिए इसको हमने कुछ भी लिखा। ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, मान लीजिए हमने यहाँ से जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो ले लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो लिखेंगे आप, और इसको हमने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, आपके जो भी रोल नंबर थे वो ले लिए, और परिणाम आपका रिजल्ट जो भी रहा हो ये हमने 2004 कर दिया। और ये कितने महीने का कोर्स था ये, और कितने में से आपके मार्क्स आए और कितने आए, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर भी आपका एडमिशन 12th में कब हुआ, इसको हमने, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको लेना है, यहाँ पर हम सैंपल ले रहे हैं। तो आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप इसकी सारी डिटेल फिल करेंगे। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन भी किया है तो हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने BA कर लिया, या जो भी आपके विषय हैं वो लिखेंगे। कहाँ से किया, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कर दिया, रोल नंबर क्या था और परसेंटेज कब पास किया आपने इसको, और कितने था ये, मान लीजिए हमने क्योंकि BA है तो 3 ईयर का ले लिया, और कुल अंक कितने थे और उसमें से आपके कितने आए। अब इसकी डिटेल आपको यहाँ से लेनी है। तो 3 ईयर का डिग्री कोर्स था तो आपने एडमिशन कब लिया इसके अंदर वो आप यहाँ से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो भी 12th पासिंग था उसको ध्यान में रखते हुए और इसको हमने क्लियर कब किया, 2007 ले रखा है। ये फॉर्म थोड़ा लेंथी है लेकिन इसीलिए हमने इसको स्टेप में, आप देख सकते हैं कि एग्जांपल जो बता रहे हैं स्टेप में दे रखा है, ताकि आप एक सिंगल सिटिंग में भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आप मल्टीपल सिटिंग में इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म भरा जाना जरूरी है। कंप्लीट फॉर्म होकर के उसके बाद आपको फीस जमा कराना जरूरी है, उसके अभाव में आपका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने कर रखा है तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज PG की डिटेल जरूरी नहीं है भरी जानी। कभी कभी क्या होता है कि ग्रेजुएशन कैंडिडेट ने जब BEd किया तो उसकी एलिजिबिलिटी PG के बेस पे बनी थी, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल लिखा जाना जरूरी होता है। यदि आपके ग्रेजुएशन के बेस पे, एलिजिबिलिटी के बेस पे ही BEd किया है
तो आपके लिए पीजी जरूरी नहीं कर रखी है बीएड पीजी तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप मत भरिए, यदि आपने कर रखी है तो आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बीएड क्योंकि लेवल 2 ले रहे हैं तो बीएड की डिटेल आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें आपने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEd BLEd, इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी आपका है वो आप लेंगे। हमने यहाँ से बैचलर ऑफ एजुकेशन ले लिया। अब ये किस सब्जेक्ट में किया है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं या जो भी आपका है वो आप लिखेंगे। और ये किस यूनिवर्सिटी से किया, मान लीजिए इसको हमने MLSU से किया है और कब किया आपने, या आपका रिजल्ट क्या रहा था यहाँ पे परसेंटेज, और इसको हमने मान लीजिए 2009 में किया है। कितने महीने का है, जितने का भी आपका है, जैसे पहले बीएड 1 ईयर का होता था, 2 ईयर का है, तो जितना भी आपका है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कितने मार्क्स का टोटल था और उसमें से आपके कितने आए वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आपका एडमिशन कब हुआ, और आपको डिग्री कब मिली। या यूं कह के आपने उसको पास कब किया, पासिंग डेट है तो आप यहाँ पर मार्कशीट के ऊपर लिखी रहती है पास से उसके मार्कशीट रिजल्ट की डेट जो भी है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है रीट 2021 की डिटेल, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिजल्ट उसका आया है तो आप यहाँ से डिटेल भरेंगे। मान लीजिए अब आपने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो भी आपका है वो भरेंगे। रीड कहाँ से किया है आपने, BSc का है, और आपका जो भी रोल नंबर है वो आप ध्यान से भरिएगा। तो पास परसेंटेज में ही आना है और अभी 2021 से ही आया है। अब आपके मार्क्स कितने थे, आपकी एलिजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप ये भरेंगे। ठीक है, तो आप ये सारी डिटेल आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरनी है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें बहुत मायने रखती हैं बाद में मेरिट बनाने के लिए, कई सारी चीजें हैं। तो ये सारी डिटेल आप सावधानी पूर्वक भरेंगे तो ही आपका आगे कुछ हो पाएगा। फॉर्म फाइनल तभी माना जाएगा, वैलिडिटी डिटेल सारी, क्वालिफिकेशन ही मेन है। आपकी कम्युनिकेशन और क्वालिफिकेशन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और डिटेल आगे दे रखी है, ये सारी चीजें आपको भरा जाना जरूरी है। तो ये जो आपने क्वालिफिकेशन डिटेल भरी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, इसको एक बार आप वापस देख लें। इसमें आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप उसको चेंज करें, अदरवाइज फिर आगे बढ़े। इसको आगे बढ़ने के लिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका बनाते हैं जिसमें इसके आगे आपको क्या क्या एक्टिविटी की जाएगी आपके द्वारा वो हम बताते हैं। क्योंकि सिंगल वीडियो ज़्यादा लंबा जो है वो अपलोड में दिक्कत आती है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करके अगले वीडियो में इसके आगे क्या क्या भरवाना है, कैसे एक्टिविटी होगी, क्या करना है आपको और कैसे फीस जमा करानी है, वो सारी डिटेल आपको हम बताएंगे।